आपके सामने है क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 13 द टेम्पेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक एक्सरसाइज की वीडियो। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन आंसर से पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन से। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एट वन टाइम प्रोस्पेरो वाज द। प्रोस्पेरो एक समय क्या था? ड्यूक का, मिलन का ड्यूक था, है ना। नेक्स्ट है द मिस्टेक दैट चेंज प्रोस्पेरोस लाइफ वास। क्या गलती थी, है ना। तो यहाँ पे उनकी गलती यही थी कि उन्होंने अपने भाई एंटोनियो पर भरोसा किया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोस्पेरो टेस्टेड फर्डिनैंड एंड मिरांडास लव फॉर ईच अदर बाय पुटिंग डिफिकल्टीज इन देयर वे। यानी वो फर्डिनैंड और उनकी बेटी मिरांडा का लव कैसे पता लगाया ना कि उनका सही है, उनके बीच में मतलब जो फर्डिनैंड था उनके बीच में मुसीबतें उन्होंने बढ़ा दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिया एंड द किंग ऑफ नेपल्स वेयर रिमोर्स बिकॉज। उन्हें पछतावा इसलिए हुआ बिकॉज ही हैड बीन पनिश्ड बाय प्रोस्पेरोस मैजिक एंड हैड रियलाइज देयर मिस्टेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर लिविंग द आइलैंड प्रोस्पेरो। आइलैंड को से जाने के पहले प्रोस्पेरो ने अपनी सारी जो बुक्स थी उनको दबा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस में, कि हमें सेंटेंस को पढ़कर इनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, टू हुम क्वेश्चन नंबर 1 है, एरियल वाज लिव इनविजिबल टू ऑल आइज बट प्रोस्पेरोस। अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, टू हुम वाज एरियल इनविजिबल, किसके लिए था इनविजिबल? तो एरियल जो था वो सभी जितने भी ह्यूमन थे सभी के लिए इनविजिबल था, कोई भी उसे नहीं देख सकता, सिर्फ उसके मालिक प्रोस्पेरो ही उसे देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज वाई वाज ही इनविजिबल, वो इनविजिबल क्यों रहता था? ही वॉज इनविजिबल बिकॉज ही was commanded by Prospero and become visible only when Prospero asked him to do so. Question number C, why was not he invisible to Prospero's eyes? Because इसका आंसर है he was not invisible to Prospero's eye because Prospero's interested his important task to him. Moreover, he was डिवोटेड टू हिज मास्टर प्रोस्पेरो। यहाँ पे प्रोस्पेरो ही जो थे जो उसको काम दिया करते थे, इंपॉर्टेंट काम को उसी को चुनते थे और साथ ही वो प्रोस्पेरो का बहुत ही वफादार भी था। क्वेश्चन नंबर 2, एरियल हैड जस्ट अपीयर टू टेल हिज मास्टर व्हाट ही हैड डन विद द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द शिप। क्वेश्चन है इसमें, हु वाज एरियल मास्टर। यहाँ पे मास्टर कौन है? कि प्रोस्पेरो जो जादूगर थे। क्वेश्चन नंबर बी, हु वर द पैसेंजर्स ऑफ द शिप। शिप में कौन कौन पैसेंजर्स थे? यहाँ पर प्रोस्पेरो के चालाक भाई जो उनका नाम था एंटोनियो और उनके साथ ही राजा भी थे जो थी किंग्स ऑफ नेपल्स, और एक दयालु इंसान जो कि गोंजेलो जिन्होंने उनकी मदद की थी, ये सभी उस शिप पर थे। नेक्स्ट है व्हाट हैड एरियल डन। एरियल ने क्या किया था? उस स्पिरिट ने उसने वहाँ पर आतंक मचाया था, ठीक है, और उनको डराया था, जिससे किंग का जो सन था फर्डिनैंड वो दूसरे पैसेंजर के साथ उसने समुद्र में छलांग लगा दी। क्वेश्चन नंबर 3, आई मैरिली वांटेड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु सेड दिस वर्ड एंड टू होम। ये वर्ड्स किसने कहे और किसके लिए कहे? तो यहाँ पे प्रेस्पेरो जो मैजिशियन थे उन्होंने ही ये वर्ड प्रिंस फर्डिनैंड के लिए कहे थे। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड द स्पीकर टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ देयर लव। उन्होंने उनकी लव की स्ट्रेंथ कैसे पता लगाई, ताकत? तो यहाँ पे आंसर है इसका, प्रोस्पेरो फाउंड सम हार्ड टास्क फॉर फर्डिनैंड टू परफॉर्म। यहाँ पे प्रोस्पेरो जो थे उन्होंने बहुत सारे काम सौंपे थे फर्डिनैंड को, मुश्किल काम उन्होंने कमांड दिया था कि उसको लकड़ियाँ ठानी हैं। उसने बड़ी बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार भी किया, पर यहाँ पे अंत में जो प्रिंस था उसने हार्ड वर्क भी किया, पर वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रिंस जो था वो उसने कभी इस तरीके का हार्ड वर्क नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर सी, वाज ही कन्वेंस ऑफ देयर लव। क्या उनके लव के लिए वो मान गए थे और उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था? तो यहाँ पे वो मान चुके थे उनके प्यार को, वो कन्वेंस हो गए थे क्योंकि वो उन्होंने छिपकर उनकी बातें सुनी थी और उससे पता चला था उन्हें बातें सुनकर कि वो प्लानिंग कर रही हैं शादी करने की, और फिर उनके सामने विजिबल हुए वो
और फिर प्रॉमिस किया कि वो अपनी बेटी का हाथ उसे सौंप देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैरीली मैरीली सेल आई लिव नाउ। ये क्वेश्चन लाइन बोली थी, और लाइन किसने बोली थी, किसको बोली थी, ये सब कुछ पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हुज वर्ड आर दिस, ये किसके वर्ड हैं, ये एरियल जो स्पिरिट थे उसके वर्ड थे, जो इनविजिबल स्पिरिट थी और सिर्फ प्रोस्पेरो को ही दिखाई देती थी। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ विल ही लिव नाउ, अब वो कैसे रहता है, अब वो खुश रहता है। पेटल्स ऑफ कोल, सिप ऑफ फ्लावर, बैट्स बैक पर, अंडर द ब्लूसम ऑफ दैट हैंग ऑन दी बो, ये सारी जगह वो बताई हुई हैं कैसे कैसे वो रहता है। क्वेश्चन नंबर सी, वाई विल ही लिव मेरीली नाउ, अब वो यहाँ पे खुशी से आज़ादी से कैसे रह रहा है, क्योंकि अब वो अपने मास्टर की कमांड से फ्री हो चुका है, उनके आदेश अब नहीं मान सकता, वो जहाँ चाहे वहाँ पर आराम से जा सकता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे आज़ाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर दिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, वाट वर एंटोनियो एंड द किंग ऑफ नेपल्स गिल्टी ऑफ, मतलब एंटोनियो जो थे और किंग ऑफ नेपल्स, उन्होंने क्या गलती की थी, इन्होंने प्रोस्पेरो की जो मुसीबत है इन्हीं की वजह से हुई थी, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर प्रोस्पेरो और उनकी डॉटर को, बेटी को के साथ पहले विश्वासघात किया था, और फिर इनको एक टूटी हुई बेकार सी बोट में डालकर उनको धकेल दिया था बीच समुद्र में। बस वो गोंज़ेलो ही थे जिनकी वजह से वो बच पाए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड गोंज़ेलो प्लेस इन द बोट, बोट में गोंज़ेलो ने क्या रखा था। अब देखो जो गोंज़ेलो थे उन्होंने रखा था बोट में वाटर, फूड आइटम्स, क्लोथ और कुछ बुक्स जो कि मैजिक से रिलेटेड थी, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो आराम से बच पाई उस आइलैंड पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड एरियल लीड द प्रिंस टू प्रोस्पेरो, कि एरियल जो था एरिल जो था वो कैसे प्रोस्पेरो को उस आइलैंड तक पहुंचा पाया। एरिल जो था वो अपनी मास्टर की कमांड की वजह से फर्डिलैंड के पास पहुंचा, ठीक है, और वहाँ पर विजिबल हुआ, और यहाँ पे उसको कमांड दिया, उसको बताया कि उसको फॉलो करना है, और फॉलो करते वक्त उसने एक सॉन्ग भी गाया था, वो ये लाइन आप ऐड कर लेना चाहिए कि वो एक ट्यून सॉन्ग गा रहा था, तो उसके साथ साथ उसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड एरियल एंड प्रोस्पेरो पिटी एंटोनी एंड द किंग ऑफ नेपल्स, यहाँ पे एरिल और प्रोस्पेरो को दया क्यों आ गई एंटोनिया और राजा पर। यहाँ पे जो एरिल थी, जो स्पिरिट थी, उसने बताया था कि कैसे वहाँ पर वो जो लोग हैं अधमरे हो चुके हैं भूख और कमजोरी की वजह से, उन्होंने उन्हें उनकी जो बुराई थी वो सब दिखाई थी कि उन्होंने किस तरीके से व्यवहार किया था प्रोस्पेरो के साथ, फिर उनको उनकी गलती के लिए, उनका जो पाप किया था उनके लिए उन्हें पनिश भी किया। फिर इतने सारे होने के बाद जो है, जो एरिल थी, स्पिरिट थी, उसको उन्हें पे दया हो गई, और ऐसा होने के बाद फिर जो प्रोस्पेरो थे उन्हें भी उस पर दया आने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द गिफ्ट दैट प्रोस्पेरो हैड फॉर द किंग ऑफ नेपल्स, किंग ऑफ नेपल्स के लिए प्रोस्पेरो के पास क्या गिफ्ट था। तो आंसर है इसमें, द गिफ्ट दैट प्रोस्पेरो हैड फॉर द किंग्स ऑफ नेपल्स वाज टू लेट हिम सी हिज सन अलाइव। उन्होंने उसके बेटे को जिंदा दिखाया था, और उन्होंने दिखाया था कि कैसे उनका बेटा जो है, उनकी बेटी मिरेंडा के साथ चेस खेल रहा है। यहाँ पर किंग और उनका बेटा सरवाइव होने की वजह से, तूफान में बचने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे एक दूसरे को देखकर कि वो दोनों सही हैं, अभी तक सही सलामत है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द 3 थिंग्स दैट प्रोस्पेरो डिड बिफोर लीविंग द आइलैंड एंड वाई। प्रोस्पेरो ने उस आइलैंड को छोड़ने से पहले क्या चीज़ें की। प्रोस्पेरो बरीड हिज बुक ऑफ मैजिकल डीप इन द अर्थ एंड मैजिक बैंड एज वेल। उसने अपनी मैजिकल बुक जो थी और मैजिकल बैंड मतलब छड़ी जो थी, उन दोनों को दबा दिया था। ही मेड हिज डॉटर एंड मिरेंडा द क्वीन ऑफ नेपल्स एज सी वॉज गोइंग टू मैरी किंग ऑफ नेपल्स फर्डिलैंड। आल्सो सी gave एरियल हिज फ्रीडम he had promised to see free him after the completion of task। यहाँ पे बताया गया है, पहले तो उन्होंने मैजिक बुक दबा दी, फिर अपनी छड़ी दबाई, अपनी बेटी का हाथ उस प्रिंस के हाथ में दिया था शादी के लिए, और साथ ही अपने जो स्पिरिट थी जो उसकी मदद करती थी उसको आज़ाद भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर डी, थिंक एंड आंसर में, हाउ डू वी नो दैट मिरेंडा एंड डिड नॉट नो अबाउट एरियल।
अब देखो जो ब्रेंडा थी वो एरियल के बारे में क्यों नहीं समझ पाती थी। ब्रेंडा डिड नॉट न्यू एनीथिंग अबाउट एरियल बिकॉज वेन एवर प्रोस्पेरो वांट टू कम्युनिकेट विथ एरियल शी मेड हर फॉल अस्लीप। देखो यहाँ पे जो ब्रेंडा थे वो इसलिए नहीं जानना चाहती थी क्योंकि जब भी वो उसके पिता उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते तो वो अपनी बेटी को अपनी छड़ी से सुला देते थे, जिससे उसे कभी नहीं पता चला कि एलियन जो है वो कौन है। नेक्स्ट है प्रोस्पेरो स्माइल एट सम सीक्रेट थॉट। व्हाट वाज द सीक्रेट थॉट। अब यहाँ पे सीक्रेट थॉट क्या था कि वो सीक्रेट थॉट यही था कि वो अपनी बेटी मिरेंडा को प्रिंस फर्डिनैंड के साथ शादी कराना चाहते थे, जिससे कि वो क्वीन बन जाए नेपल साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेप्ट ऑफ हर फादर फॉर हर फादर सी हैड नेवर सीन अ मैन बिफोर। व्हाट डस दिस टेल अस अबाउट द आइलैंड। इससे हमें आइलैंड के बारे में क्या पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि वो एक लवली आइलैंड है, एक सुनसान आइलैंड है, पर उसमें मिरिंडा ने अपने पिता के सिवाय और किसी इंसान को नहीं देखा था, मतलब वहाँ पे इंसान नहीं रहते थे और कोई। वाई डू यू थिंक प्रोस्पेरो पुट फर्डिनैंड टू वर्क। यहाँ पे जो प्रोस्पेरो थे वो अपनी बेटी के लिए फर्डिनैंड का प्यार आजमाना चाहते थे कि वो उनके प्यार में कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो टेस्ट कर रही थी उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी लव की। क्वेश्चन नंबर ई, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द बोल्ड। अब यहाँ पे लाइनें दी हुई है, इनका सही जो मीनिंग है वो यहाँ पे ढूंढना है। ही वॉज एबल टू डू विथ द एड ऑफ हिज एली द किंग ऑफ नेपल्स। यहाँ पे एली जो है वो फ्रेंड के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरियल गिव आ लिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म। लिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म का यहाँ पे मतलब है लाइफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, he took her for the goddess of the island and addressed her as one। आंसर इसमें spoke to her if she was the goddess of island। नेक्स्ट है एफ में सर्फिक्स हमें यहाँ पे लगानी है कुछ वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे और आंसर मैंने यहाँ पे सामने लिखे हैं। सॉरी, क्वेश्चन आंसर मैं दोनों ही यहाँ पे लिखे हैं। डिफर का हो गया डिफरेंस, डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, अलाउ का अलाउंस। ठीक है, इस तरीके से सभी वर्ड्स के यहाँ पे आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। रीराइट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखो लिखा हुआ है फर्डिनैंड वाज प्लेइंग चेस विथ मिरेंडा। अब यहाँ पे जो चेस है मतलब ऑब्जेक्ट है वो उसको पहले लिया गया, चेस वाज बीइंग प्लेड बाय। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय लगता है और बाद में सब्जेक्ट, फर्डिनैंड एंड मिरेंडा। नेक्स्ट है इसी में एरियल वाज गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बाय प्रोस्पेरो, कि एरियल को बहुत ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट काम थे वो प्रोस्पेरो के ही द्वारा दिए जाते थे। फर्डिनैंड वाज टोल्ड टिमिडली बाय मिरेंडा दैट शी वाज नॉट गुडेस। अब इसी तरीके से सारे आंसर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर इसके अपोजिट आ जाते हैं और उसमें लिखा हुआ है रीराइट दिस सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। इनको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है और ये दिए हुए हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस से जब हमने एक्टिव वॉइस में इनको चेंज किया तो फर्स्ट का आंसर हुआ प्रोस्पेरो यंगर्स ब्रदर एंटोनिया एक्साइल्ड हिम फ्रॉम हिज किंगडम। मिरांडा आस्क प्रोस्पेरो इफ ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है प्रोस्पेरो पुट मिरांडा टू स्लीप विथ एन इंचेंटमेंट। 28 वुमेन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स पेट्रोल द पेंच नेशनल पार्क। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन था और ये भी कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं आई क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ है रीड द कैप्शन बिलो द पिक्चर। एक पिक्चर दी हुई होगी आपके बुक में, उस पिक्चर को देखना और यहाँ पे सेंटेंसेस को हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनके आंसर आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। नेक्स्ट, अब ये कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं जो कि है कम्युनिकेशन स्किल में। यहाँ पे लिखा हुआ है योर टीचर विल रीड आउट वर्ड दैट एक्सप्रेस द वेरियस इमोशंस इंडिकेट इन द स्टोरी। अब यहाँ पे इमोशंस बतानी है हमें सभी कैरेक्टर्स के, जैसे मिरेंडा के हो गए टिमिडिटी एंड एनिक्सिटी काइंडनेस, एरियल कैसा था जॉय पिटी डिलाइट, गोंजेलो काइंडनेस या दयालु, एंटोनियो रिमोर्स। तो यहाँ पे सारे आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं स्पीकिंग पोर्शन में जो कि के है रोल प्ले दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस के बिहाफ पर आपको यहाँ पर आंसर देनी है। एक जो पर्सन है वो देगा बड़ी ही अजीब तरीके से जवाब, बड़ी बेरुखी से, और एक बड़ी ही जेंटल मैनर में बात करेगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है वो देखना है।
इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे यहाँ पे लिखा है अ मदर आस्क हर सन व्हाई ही फॉरगेट टू गेट ब्रेड फ्रॉम द नियर बाई शॉप। यहाँ पे एक मदर पूछ रही है अपने बेटे से कि वो क्यों भूल गया ब्रेड लेकर आना नियर बाई शॉप से। तो यहाँ पे हर्ष मैनर में जो बेरुखी से पूछा बोला जाएगा तो ये है यू आर केयरलेस फेलो, यू नेवर डू एनीथिंग प्रॉपरली एंड ऑर्डरली, नाउ टेल मी वेयर इज द ब्रेड, वाई डिड नॉट यू गेट द ब्रेड। ये तो हर्ष मैनर में था। और अब है जेंटली मैनर में। जेंटली मैनर में जब इसे लिखेंगे तो यहाँ पे है माई डियर चाइल्ड टेल मी फ्रेंकली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वाई यू फॉरगेट टू ब्रिंग द ब्रेड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में अ वुमेन टेल अ यंग बेकर दैट ही शुड स्टडी एंड मेक यूज़ ऑफ फ्री एजुकेशन। अब इसको हर्ष मैनर में यानी बेरुखी में कैसे बोलेंगे, अगर वो महिला बोल रही होती तो यू लिटिल बेकर फील असेम ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू फ्री एजुकेशन इज स्टिल बैक ऑन द रोड, गो एंड स्टडी। जेंटल मैनर में एक अच्छे स्वभाव में कैसे बोलेंगे, प्लीज़ डोंट बैक लाइक दैट, यू नो एजुकेशन इज़ फ्री इन द गवर्नमेंट स्कूल, स्टार्ट स्टडी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन बैगिंग। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। और लास्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर एल। क्वेश्चन नंबर एल में है एरियल वॉज द चीफ ऑफ दिस स्पिरिट ऑफ द आइलैंड, इमेजिन दैट यू आर एरियल, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट यू फर्स्ट मीट प्रोस्पेरो एंड वाट फॉलोड, गिव ऑफ द आइलैंड। अब यहाँ पे हमें एरियल के एक स्पिरिट के बिहाफ पर यहाँ पर एक स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी की, कैसे वो इस आइलैंड पे पहुंचा, कैसे वो इस आइलैंड पर प्रोस्पेरो से मिला, उनकी बेटी से मिला, और कैसे उसका ये सारा सफ़र रहा। तो यहाँ पे एक बनाकर अपनी तरफ से एक स्टोरी लिखनी है एक छोटी सी, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और ये वीडियो का लास्ट पोर्शन था जो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना एंड थैंक यू।